Everyone, I have started rational number in previous video. I have discussed its related terms about numbers. Now we are going to discuss in briefly properties on rational numbers. आपने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि आपने पिछले क्लासेज में भी पढ़ा होगा कि होल नंबर पे या इंटीजर्स पे, है ना, कि कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होता है इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं इन सारे ऑपरेटर्स के रिकॉर्डिंग रेशनल नंबर पर भी लागू होते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपके होल नंबर्स, इंटीजर्स के साथ साथ रेशनल नंबर पर भी लागू होता है इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा पार्ट क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और कौन सा ऑपरेटर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं तो हम लोग का मेन फोकस किस पर होगा, रेशनल नंबर पर होगा कि रेशनल नंबर जो है वो एडिशन के केस में या सब्ट्रैक्शन के केस में या मल्टीप्लिकेशन के केस में या डिवीजन के केस में अप्लाई होता है या नहीं होता है। ठीक है। तो अगर पहला क्या है आपका कि एडिशन, कि जब कभी भी हम दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो जो भी प्रोडक्ट, जो भी उसका रिजल्ट आएगा, है ना, जो भी इसका सम आएगा वो क्या होगा, वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के जो है वो एडिशन के अंतर्गत अप्लाई होता है। उसी प्रकार से हमारा दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्शन है ना। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन भी करते हैं तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है कि ये क्या होता है, लागू होता है या नहीं होता है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी ये लागू होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी लागू होता है, लेकिन डिवीजन के केस में ये लागू नहीं होता है। ठीक है। तो आपने क्लोजर प्रॉपर्टी को देखा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रेशनल नंबर पे लागू होता है या नहीं होता है। ठीक है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या इसको लॉ भी करते हैं। आपने पिछले क्लासेज में होल नंबर, इंटीजर्स और साथ साथ रेशनल पर भी पढ़ा है। तो हम लोग यहाँ पर इसी को रिकॉल करेंगे कि रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर पर लागू होता है कि नहीं होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, पहले ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वेन एवर टू रेशनल नंबर्स आर एडेड इन एनी ऑर्डर, इसमें क्या होगा, एक ऑर्डर आएगा कि इन एनी ऑर्डर। ठीक है। किसी भी ऑर्डर में अगर हम दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो सम क्या होगा, बराबर होगा, LHS जो है RHS के बराबर होगा। अगर ये ऐसा अगर होता है तो हम कह सकते हैं कि वो एडिशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू करता है ना। इस केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, अगर सब्ट्रैक्शन है तो ये सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि जब किसी भी ऑर्डर में अगर हम किसी चीज़ को घटाएंगे, है ना, तो एक हो सकता है नेगेटिव में आए, दूसरा पॉजिटिव आ सकता है। तो कभी भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के केस में लागू नहीं होता है। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये अप्लाई होता है कि हम किसी भी ऑर्डर में दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, LHS जो है RHS के बराबर होगा, इसलिए ये प्रॉपर्टी इसमें लागू होता है। इन केस ऑफ डिवीजन केस में भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होता है। ठीक है। अभी हम लोग इतना ही रिज्यूम करते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में आपको आगे की प्रॉपर्टीज़ बताई जाएगी, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा टाइम पर ये हो जाता है ना, इसलिए हम लोग इसको रिज्यूम करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे का।